are watching Serial News. 5 मार्च से हमारे रोज़े राक़िबों से शुरू हैं और हमारे रोज़े 40 दिनों के होते हैं और ये रोज़े हमारे लिए नहायत ही मुक़द्दस अयाम हैं और रोज़ों के दौरान नमाज, रोज़ा, अज़कात पर ज़ोर दिया जाता है कि हम रोज़ा रखें और अपने गुनाहों के खुदा से माफ़ी मांगें और जो ज़रूरतमंद हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको हम उनकी मदद करें, माली तौर पर उनकी मदद करें और खुदा से अपना रिश्ता जो है वो मज़ीद मजबूत करें। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में और दीगर दुनिया में रोज़ों के अयाम में तमाम मसीही जो हैं बड़ी अक़ीदत के साथ ये अयाम गुजारते हैं और इन अयाम में हम खुदा यीशु मसीह की ज़ात इलाही पर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात के रोज़े रखे और यीशु मसीह को शैतान ने आजमाया, लेकिन यीशु मसीह शैतान की तमाम आजमाइशों में ना आया, बार उस पर काबू पाया। और ये रोज़े हमारे लिए इसलिए भी बहुत ही मुक़द्दस हैं और इस के क्योंकि इन दिनों में हम खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हैं जो उसने हमारे लिए दी। रोज़ों के अयाम में जूरों का त्योहार आता है। यीशु मसीह जब ये बड़ी शान शौकत के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं, उसके बाद रोज़ों का जो आखिरी हफ्ता जो पाक हफ्ता कहते हैं, उसमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ अपना आखिरी खाना खाया और उस वक्त कहानत का साक्रमेंट और पाक यूखरिस्त का साक्रमेंट जो है उन्होंने मुकर्रर किया। और पाक जुमे को हम याद करते हैं गुड फ्राइडे को कि मसीह खुदा ने हमारे लिए दुख उठाए, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उनको पकड़ा गया, उनको कोड़े मारे गए, उन पर फतवा दिया गया और उनको सलीब दिए जाने की सज़ा दी गई और यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुए, कब्र में रखे गए और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे, जबकि हम ईस्टर का अजीम त्यौहार मनाते हैं। ईस्टर जो है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे ईमान की बुनियाद है और हम जो हैं यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की और हमारी निजात के लिए वो मसलूब हुए और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। पाकिस्तान में रहते हुए कई दफ़ा मुस्लिम जो है हमसे सवाल करते हैं या उनके जहनों में ये तस्वर है कि क्रिश्चियन जो हैं वो रोज़ों के अयाम में तवे की पकी हुई रोटी नहीं खाते और बाकी सब कुछ खाते हैं। ये जो तस्वर है ये सरासर गलत है। हमारे मसीहों के ईमान के मुताबिक जो है कोई ऐसा तस्वर नहीं है कि हम तवे की रोटी ना खाएं और दीगर फूड खा लें या जूस पी लें या केक खा लें या पेस्ट्री खा लें या और कुछ खा लें। नहीं, ये मुकम्मल तौर पर खाने और पीने से इज्तनाब है कि हम ना इस दौरान रोज़ा रखते हैं तो इस दौरान ना हम खाना खाते हैं, ना हम पानी पीते हैं, ना कि हम फ्रूट खाते हैं, ना कि हम जूस पीते हैं, बल्कि सरासर हमारा रोज़ा ये होता है कि अपने मुकम्मल तौर पर खाने से परहेज़ करना और इसके साथ साथ ये भी कि अपना एटीट्यूड जो है वो हम बहुत अच्छा रखें और दूसरों के साथ हम मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ और ये ना बताते फिरें कि मैंने रोज़ा रखा और मैंने रोज़ा रखा, ये कतई नहीं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में तो ये लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पे तेल मार, ताकि कोई तुझे रोज़ादार नहीं बल्कि खुदा जो है तो खुशी में देते वो तुझे रोज़ादार चाहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस अयाम है और ये इस साल ये भी एक खुशी की बात है कि हमारे रोज़ों के साथ साथ मुसलमानों के रोज़े भी साथ साथ ही चल रहे हैं और उनके भी 2 मार्च से रोज़े शुरू हैं और उनका भी जो उनका फोकस यही होता है कि नमाज, रोज़ा और ज़कात और बहुत बड़े वो एहतमाम करते हैं, इफ्तारियाँ करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो ये हम में काफ़ी मिलती जुलती है, ये जो रूहानी जो है नमाज अदा करना, रोज़ा रखना
اور زکوٰۃ دینا اور خدا سے اپنا رشتہ جو ہے مضبوط کرنا اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنا اور خدا سے فضل مانگنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سیرل نیوز کے ناظرین کو سلام محبت پیش کروں گا، اور اس کے بعد یقیناً اس وقت ہم مسلم کمیونٹی کے روزے شروع ہو چکے ہیں، اور 2-3 دن بعد مسیح کمیونٹی کے بھی روزے شروع ہونے والے ہیں۔ میں جب کلام مجید فرقان حمید میں اس سانج کو دیکھتا ہوں جو عرش والا میں عبادات میں بھی اکٹھ دیتا ہے، تو قرآن کے لفظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب ہم سے پہلے تقریباً 6.25 صدیوں کا دورانیہ ہے یسوع المسیح مسیح ابن مریم سلام اللہ علیہم کا، اور آپ کی شریعت کے اندر بھی روزوں کی فرضیت قرآن اس کی خبر دے رہا ہے، من قبلکم تم سے پہلوں پر بھی۔ اور اب جب عرش والا خدا ہمیں بار بار زندگی میں ایسے مواقع دیتا ہے، کئی مرتبہ ہماری عیدیں سانجی آئی ہیں اور کئی مرتبہ ہمارے روزے سانجے آئے ہیں، جیسے ابھی بہت سارے روزے ہم اکٹھے مل کر رکھیں گے، تو پھر جب ہمیں عبادات ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں تو ہمیں یہ نفرتوں کی دیواریں گرا دینی چاہیے۔ پاکستان کی بقا بھی باہمی محبت میں ہے، اخوت میں ہے، بھائی چارے میں ہے۔ جہاں تک روزے کی بات ہے تو ناظرین، روزہ ایک کلاس ہے، روزہ ایک تربیتی کیمپس ہے، روزہ ایک احساس کی بیداری کا نام ہے، روزہ احسار کا نام ہے۔ روزہ انسان کے اندر اس غریب جو بھوک اور پیاس سے دوچار ہے اس کا احساس بیدار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کوئی مصیبت زدہ اپنے پہ کسی کو تمسخر کرتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو اسے کہتا ہے کاش تو اس مصیبت میں مبتلا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ مصیبت کتنے درد کا نام ہے۔ ہاں، یہی کہاوت، یہی ایگزامپل، یہی مثال آپ روزہ دار پر لے جائیے۔ وہ شخص جس کا 11 مہینے 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے منہ چلتا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے پی لیتا ہے، مگر اب اللہ کے حکم کے تحت اس سے ایک مقررہ وقت کے لیے اپنے ہاتھ کو بھی اور اپنے منہ کو بھی کھانے پینے کی اشیاء سے روک لینا ہے۔ اب وہ جو روکنا ہے، اسی دوران اس کو بھوک نے بھی اپنے دامن لپیٹ میں لینا ہے، اس سے پیاس کا بھی احساس ہونا ہے، تب اسے پتہ چلے گا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جن کے ہاں صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، ان لوگوں کی بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو لوگ شدت پیاس سے دوچار ہوتے ہیں انہیں احساس ہوگا کہ میں تو جناب نیسلے اور منرل واٹر جب چاہتا تھا پی لیتا تھا، اور جن لوگوں کو جیسے تھر کا ایریا ہے پاکستان کے اندر، چولستان ہے، صحرا ہے، دور دراز پسماندہ لوگ ہیں جہاں لوگ آج بھی میلوں دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں، ان کو پانی کی صورت میں جس پیاس کا سامنا ہوتا ہے، واقعتاً مجھے ان کا خیال اور احساس کرنا ہے۔ یہی مقاصد روزہ ہے۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے سیرل نیوز کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔